धर तो नहीं सकती। अब कौन सा नया षड्यंत्र रच रही है दीदी के विरुद्ध? मनुष्य की परख होने लगी है तुम्हें शैशव। इस कहानी में हिस्सा लेके इतना तो समझ आ गया, जिनके भी सर पर कृतिका माता का हाथ हो वो भलाई से कोसों दूर ही रहते हैं। अब इनकी अगली चाल क्या होगी मैया? समय आने पर ये सब पता चल जाएगा शैशव, धैर्य रखो। टीना का स्वार्थ ही जल्द ही वैष्णवी के लिए रचे हुए उसके चक्रव्यूह को उजागर करेगा। हमारी गुड़िया, हमारी बच्ची, हमारी गुड़िया, हमारी बच्ची, हमारी बच्ची। क्या हुआ वैष्णवी? चीखी क्यों और ये तुम रो क्यों रही हो? हाँ, यहाँ क्यों? कम ऑन वैष्णवी, मैंने पहले भी समझाया था ना तुम्हें, ये कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना? हाँ, ये फिजूल टेंशन ले रही हो। इतने सारे इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं कार्तिक जी? हमारा दिल नहीं मानता। उस जमीन पर हम जैसे ही पैर रखे हमें ऐसी फीलिंग आई जैसे उससे हमारा कोई नाता है। ऐसा लगा कोई हमें चीख चीख कर पुकार रहा है। ऐसा लगा कि कोई अपने ऊपर बीते अत्याचार की कहानी बता रहा हो हमें। हम उस आत्मा को फील किए हैं कार्तिक जी। अगर टीना की बात सच हुई तो, अगर वो सच में हमारी माँ हुई तो, अगर ऐसा कुछ हो तो तुम्हारी कसम, वो हत्यारा दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप के बैठा हूं, उसे ढूंढ निकालूंगा और जान से मार डालूंगा मैं। हम माँ होते हुए ही देखते हैं कि हमारे बिटवा का जान आफत में पड़ा है सैकड़ों बार ई के कारण। ये रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम कार्तिक की रक्षा करना और पूरी एकाग्रता के साथ पूजा विधि को संपन्न करना और उसे बीच में रुकने मत देना। नहीं, हमें कार्तिक जी को संभालना होगा। इस सब के चक्कर में उलझ के अपना आपा खो बैठे तो सच में बात खून खराबे तक पहुंच सकती है। हम उनकी मदद कतई नहीं ले सकते। पर फिर कौन होगा जो सच्चाई का पता लगाएगा? किससे बात करें? कहाँ से शुरुआत करें मैया? वो अंगूठी ना बौरा गई, एकदम से पगला गई हो तुम। तो क्या जरूरत है इन सब झमेलों में घुसने की? वैष्णवी जाने, उसका काम जाने। अरे कार्तिक है ना उसके साथ में, वो संभाल लेता। तुम ना अपने मेन मकसद पे ध्यान दो।
आई नो पापा, जस्ट रिलैक्स। अरे ये सब मेरे प्लान का हिस्सा ही है। वैष्णवी का सच बाहर आने में ही मेरा फायदा है। जस्ट इमेजिन, ठाकुर खानदान की छोटी बहू, एक नाजायज औलाद, गंदा खून। सो टेम्पटिंग। और अगर यही बात गांव वालों में फैली तो हवेली की नाक कट जाएगी। और फिर देखती हूँ दादी वैष्णवी को यहाँ कितने दिन रखती है। वैष्णवी को नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, और बिना क्रैट्स और उसके फैमिली के प्रोटेक्शन के मैं उसे आसानी से मार दूंगी। तुम ना एक नंबर की ढीठ हो। तुमको बोले थे ना कि जो हम कहेंगे वही होगा। क्या जरूरत है इस गंदगी में घुसने की? देखो, हम तुमको लास्ट ऑर्डर दे रहे हैं, जो हम कहेंगे वही करना, और दूर रहो इन सब चीजों से। हैं? पापा ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? समझ आ गया मैया। क्या? घर का भेदी लंगा ढाई कावत का अर्थ। शमशेर ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि उनकी लाडली बेटी ही उनके सर्वनाश का कारण बनेगी। सच बाहर आने के डर से पूरी तरह से घबरा गए हैं। घबराना, रोना, दुख, उपेक्षा, तिरस्कार, ये तुम्हारी वैष्णवी दीदी की ही तो नियति है, किसी और की नहीं। इसीलिए कहते हैं षष्ठी, कुछ सत्य मानव से छुपे रहे तो उसी में उसकी भलाई होती है। सचेत करने आए, वैष्णवी की सहायता करना छोड़ दो, क्योंकि इस खेल में जीत चाहे किसी की भी हो, हार वैष्णवी की ही होगी। कैसे भी करके उस अंगूठी का फोटो लेना होगा, पर कैसे ले? माफ कीजिए चाचा जी, वो अचार के बरनी में तेल भरने जा रहे हैं। कोई बात नहीं। क्या हुआ? हैं? ठीक तो हो? फिसल गए हैं चाचा जी, हमारी मदद कीजिए ना। और ध्यान से काम किया करो। शुक्रिया चाचा जी। हमारी अंगूठी? को मैया, चाचा जी को कोई शक नहीं हुआ। नानी, तू हमारी बच्ची है ना? तो हमारी बेटी अपनी बच्ची कहीं छोड़ के चली गई थी हमें।
हाँ? बोल बोल ना, काहे छोड़ के चली गई थी अपनी माँ का? एक पल भी ख्याल नहीं आया तुझे? तू आई कैसे? तुझे तो मार डाला था ना? मार डाला था ना उसने? मार डाला था? किसने किसने मारा था? आप जानती है उसे? नाम क्या है उसका? हमें बताइए ना, कौन था वो? बोलिए ना, कौन था वो? आप जानती है ना उसे? बताइए ना हमें, कौन था? जानती हूँ, सब जानती हूँ। वो हत्यारा है, धोखा दिया उसने, मार डाला। वो 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 कौन था? बताइए ना हमें। उसका बाप, वो लाई, उसका बाप, उसका बाप। उसका बाप? मतलब उस बच्ची के पिता ने उसकी माँ की हत्या की? क्या बोल रहे हैं ये? उसका बाप, वो लाई, उसका बाप। आइए आप बैठिए। उसका बाप, आप घबराइए मत, आइए। उसका बाप, बैठिए। उसका कुछ नहीं होगा, आराम से। आप देव जी, हम अभी आते हैं। आप आराम से बैठिए, घबराइए मत। हेलो देव जी। डैड को किसी की कुंडली बनवानी थी, तो वो गुरुजी का नंबर होगा आपके पास? हाँ है ना, अभी भेज दे। ठीक है, थैंक यू। हम कार्तिक जी को इन सब बातों में नहीं उलझा सकते, लेकिन देव जी से तो मदद ले ही सकते हैं ना। हेलो। हेलो देव जी, हमें भी आपकी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो। दरअसल बात ये है कि कैसे की दर्शन पाऊरी मैया तेरी सकरी दुअरिया, मैया तेरी सकरी दादी, दुअरिया। आपने वैष्णवी को देखा? नहीं, यहाँ तो नहीं आई बबुआ। काहे? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, चली गई है। ये ऐसे ही करती। झिंझरी दुअरिया मैया सकरी दुअरिया। हमको लगता है कि उस अंगूठी से इस राज का पर्दाफाश होगा। आपके पास कोई फोटो है उस रिंग की? हाँ है ना, अभी भेजते हैं। ये यशोदा मौसी से ही फोन पे बात करती। जब वो पूजा घर में है तो ये किससे बात कर रही है? किससे बात कर रही हूँ? यशोदा मासी तो घर पर ही है। किसी से भी तो नहीं? सीरियसली, पर मैंने खुद देखा तुम्हें फोन पे बात करते हुए। हाँ, सुना नहीं कि क्या बात कर रही हूँ, बट देखा मैंने खुद। वाह, हमारा मतलब है ऐसी कोई जरूरी बात नहीं। देव जी का फोन था, वो गुरुजी का नंबर मांग रहे थे, उन्हें किसी की कुंडली बनवानी थी। उससे पहले गुरुजी बस हमें आपके लिए पूजा विधि के बारे में समझा रहे थे, बस। कितना परेशान होती हो तुम मेरे लिए वैष्णवी। सीरियसली,
इसे देखा नहीं जाता और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है कार्तिक जी, मैया की पूजा ही है जो हमारे अंदर के कोलाहल को शांत कर सकती। एक उम्मीद है कि आप ठीक हो जाओगे, वरना जो कुछ हो रहा है हम तो कब का टूट जाते। नहीं वैष्णवी, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी सारी परेशानियों का हम दोनों साथ मिलकर ढूंढेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हमको माफ कर देना कार्तिक जी, आपकी भलाई के लिए हम आपसे सच छुपा रहे हैं। हम आपको और कोई खतरा नहीं पहुंचा सकते। हम कुछ नहीं जानते हैं इस बंदर। इस जुर्म में ना तुम बराबर के हिस्सेदार हो, तो अगर हमको कुछ हुआ तो तुम भी अंदर जाओगे। इसलिए अगर अपना भला चाहते हो तो कैसे भी करके ये सब कुछ रफा दफा करो। वो फॉरेंसिक रिपोर्ट को बदलो। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी तरह से सच सामने नहीं आना चाहिए किसी के। सबको यही लगना चाहिए कि ये मर्डर नहीं, आत्महत्या थी। नाजायज औलाद के चक्कर में शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर ली थी, और घर वालों ने समाज के डर से उसे घर से कहीं दूर दफना लिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा कह रहे हैं वैसा करो। किससे बात कर रहे हो आप पापा? नहीं, कोई नहीं। बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है पापा। मैंने सुना आपने इंस्पेक्टर को मामला दबाने के लिए कहा ना। I mean, उस औरत ने आत्महत्या किया या उसका मर्डर हुआ, आपको उससे क्या मतलब? या आपको एक्चुअली में उसकी मौत से मतलब है? पापा सच सच बताइए, उस बुढ़िया की बेटी के साथ आपका कोई रिश्ता था? पूजा शांत मन से की जाती है मैया, पर हमारे मन में जैसे जैसे सवालों की लड़ी लगी हुई है। हमारे मन के संशय को दूर करो मैया, हमें शांति दो ताकि हम पूरे श्रद्धा भाव से कार्तिक जी के लिए पूजा संपन्न कर पाए। टीना, बोलो मत, तुम अपने बाप से बात कर रही हो। इतना भी नहीं जानती हो तुम हमको? हाँ, उन गरीब फटीचरों से रिश्ता होगा हमारा। अगर आपका कोई नाता नहीं था पापा, तो क्यों इंस्पेक्टर से रिपोर्ट्स बदलवाने की बात कर रहे थे आप? अब तुम अपने पापा से सवाल करो, तुम मुझसे सवाल करोगी? इसी दिन के लिए तुमको हम पैदा किए थे, पाल पोस के प्यार से बड़ा किए, कि तुम हमसे सवाल करो? तुम्हारी माँ भी बने, बाप भी बने, किस दिन के लिए? तुमको क्या पता कितना मुश्किल होता है इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को संभालते हुए एक बेटी को बड़ा करना, उसके सुख दुख हर एक चीज का ख्याल रखना, किसी चीज की कमी ना हो इस बात का ध्यान रखना, उसके अरमान पूरे हो जाए इस बात का ख्याल रखना। तुम उसी बात पर घिनौना इल्जाम लगा रही हो? इतना बेवजह का इमोशनल ड्रामा पापा? अब तो पक्का कंफर्म हो गया है कि उस स्केलेटन के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, वरना इतनी सफाई नहीं देते आप। पूरा सच जाने बगैर ना निष्कर्ष पर नहीं आते। तो पूरा सच बताओ ना पापा, वही तो मैं कब से पूछ रही। प्लीज प्लीज बताइए ना, क्या है सच?
पापा क्या हुआ? सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिदिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। क्या हुआ पापा आपको? आप ऐसे क्यों रिएक्ट करे जैसे आपको कोई भूत दिख गया हो? वर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिदिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते। बिटिया, हमरे मैया की बिटिया। हाँ? प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगणि जालय मध्यगते। बिटिया, हमारी मैया की बिटिया। हमरे मैया की बिटिया।